आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारे अगले भूकंप को। अब वो जो इतना छोटू सा है कि जब वो पैदा हुआ तो डॉक्टर ने उसको चिमटे से पकड़कर सुपड़ी में उसकी मम्मी को दिया कि ये लो आपकी चीटी। कद में छोटा पर सुरों का तीर, आविर्भव छोटा वीर। आइए आइए, नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। आओ आओ, क्या एंट्री मारी बेटा, नाम क्या है? मेरा नाम राजेश है अच्छा, कहाँ से आप? और मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक छोटे गांव से आया हूँ सर। काम क्या करते हैं आप? सर काम के बारे में क्या बताऊँ, बहुत तकलीफ वाला काम करता हूँ सर। सर अब मेरे कपड़े तो आप देखकर समझ ही गए होंगे मैं किस तरह का हूँ सर। मैं बहुत ही गरीब घर से हूँ सर। पहनने के लिए न तो कपड़े होते हैं सर, और सर मैं इधर उधर मांग कर खाता हूँ सर। एक तरीके से समझ लीजिए कि मैं भिखारी हूँ सर। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना दुख दर्द झेलता हूँ और लोगों के ताने भी सुनता हूँ सर, और बहुत कुछ सहता हूँ। लोग मजाक भी उड़ाते हैं सर। मैं जब भीख मांगने के लिए निकलता हूँ लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं तो सर मैं वो सब दर्द झेलता हूँ सर, और बर्दाश्त करता हूँ। मैं किस तरीके से झेल रहा हूँ अपनी ज़िंदगी सर। तो सर मैं आपको क्या ही बताऊँ, जब भी मैं रास्ते में निकलता हूँ तो थोड़ा बहुत गाते निकलता हूँ। लोगों को अच्छा लगता है और कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छा गाते हो, तो आप कहीं सीखने क्यों नहीं जाते हो? मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कहीं सीखने जाऊँ। अगर मैं सीखने जाता हूँ लोग पैसे मांगते हैं सर, तो मेरे पास पैसे नहीं हैं क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ सर। आप मेरे कपड़े तो देख लीजिए, कितना फटा हुआ कपड़ा है सर। और सर ये कपड़ा मेरा कपड़ा भी नहीं है सर, मैं दूसरे का मांग कर लाया हूँ सर। मेरे पास ये भी नहीं है सर। आप ही बताइए मैं कहाँ सीखने जाऊँ जब पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं सीखने सर कहाँ जाऊँगा? मैं बहुत ही गरीब हूँ सर। सर जब मैं भी रास्ते में जाता हूँ थोड़ा बहुत गाता हूँ तो लोगों को अच्छा लगता है सर। कहते हैं आप बहुत ही अच्छा गाते हो, आपकी बहुत ही अच्छी आवाज़ है, इंडियन आइडल में क्यों नहीं जाते हो? इंट्रोडक्शन दो, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए और आपकी गरीबी दूर हो जाए। सर मैंने बहुत डरते डरते यहाँ तक पहुँचा हूँ सर। मैंने सोचा था हो सकता है मेरा इंट्रोडक्शन न लिया जाए क्योंकि मैं फटे हुए कपड़े पहना हूँ और मैं बहुत ही गरीब हूँ। सर मैं डरते डरते यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने सोचा था कि मैं एक दिन सिंगर ज़रूर बनूँगा सर, क्योंकि मेरा तो सर मैं यहाँ तक डरते डरते आया हूँ। मैंने सोचा था हो सकता है मेरा इंट्रोडक्शन ही न लिया जाए, तो कुछ लोगों ने कहा डरो मत, आप इंट्रोडक्शन दीजिए, वहाँ गरीबों के लिए ही इंडियन आइडल बना है। मैंने सोचा चलिए किसी की बात मानते हैं, तो सर जैसे तैसे करते यहाँ तक पहुँचा हूँ और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है सर, तब जाके मैं फाइनली यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो सर मैं आप लोगों से आशा करता हूँ अगर मेरा गाना पसंद आए तो सर मुझे कुछ पैसों की व्यवस्था कर दीजिए, जो मेरे घर का राशन पानी थोड़ा बहुत मैं खरीद सकूँ, और सर मैं अपने लिए एक शर्ट खरीद सकूँ, क्योंकि सर मैं ये फटा हुआ कपड़ा पहनकर बहुत शर्म आती है सर। मैं आपको बता नहीं सकता कितनी तकलीफ झेलता हूँ सर। मैं आपको बता रहा हूँ तो सर आपको हो सकता है न महसूस हुआ होगा, तो सर मुझे प्लीज़ कुछ पैसों की व्यवस्था कर दीजिए जो मैं कपड़ा खरीदूँ और मैं अपने लिए राशन पानी खरीद सकूँ, जो खाने के लिए कुछ थोड़ी बहुत व्यवस्था हो सकती है। तो सर मैं आप लोगों को चलिए मैं गाना सुनाता हूँ, तब आप मुझे सर थोड़ी बहुत व्यवस्था ज़रूर पैसों कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ सर। चलिए सर मैं आपको पहले मैं गाना सुनाता हूँ। सुर लेके आप शुरू करो। चलो ठीक है, शुरू करो, सुर दो। माँ बाप तो हरदम अपने दिल से है फर्ज निभाए,
शादी होते क्यों बेटे माँ बाप से अलग हो जाते, जीवन की यही सच्चाई है, दुनिया क्यों पराई है। माँ बाप तो हरदम अपने दिल से है फर्ज निभाए, शादी होते क्यों बेटे माँ बाप से अलग हो जाते, जीवन की यही सच्चाई है, दुनिया क्यों पराई है। माँ बाप तो हरदम अपना दिल से है फर्ज निभाए, जीवन की यही सच्चाई है, दुनिया क्यों